थाईलैंड का एक ऐसा रेस्क्यू केस जिसको सुन के शायद आप भी हैरान हो जाएं। होता कुछ ऐसा है, 23 जून 2018 थाईलैंड के स्कूल फुटबॉल टीम के बच्चे जाते हैं अपने दोस्त का बर्थडे बनाने के लिए अपने कोच के साथ। लेकिन इन फुटबॉल टीम के बच्चों को बनाना था अपने दोस्त का बर्थडे एडवेंचर टाइप। तो ये सारे दोस्त डिसाइड करते हैं अपने कोच के साथ कि वो थाईलैंड के माय साई जिले के गांव में जाएंगे। ये सब दोस्त वहां पर पहुंच के अपने कोच के साथ पास बनी थाम लुआन गुफा में चले जाते हैं और वहां पर जाके पार्टी करते हैं वो सब दोस्त अपने कोच के साथ। लेकिन वो वहां पर पार्टी तो कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो कभी वहां से वापस ही नहीं आ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर डरा देने वाली बात तो ये थी कि वो सारे बच्चों ने और उस कोच ने अपने घरों पे इन्फॉर्म ही नहीं किया था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं बर्थडे बनाने के लिए। वो सब लोग बस सीधे निकल गए थे फुटबॉल मैच के बाद पार्टी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है कि आखिरकार उन बच्चों और उनके कोच के साथ वहां पर हुआ क्या था? क्यों वो लोग उस गुफा में जाके बाहर ही नहीं आ पा रहे थे? आखिरकार क्या कारण था? क्या मजबूरी रही होगी? आखिरकार हुआ क्या था? क्यों वो लोग उस गुफा में जाके फंस गए थे? और क्यों दुनिया भर के रेस्क्यू टीम को आना पड़ा था यहाँ पर इन बच्चों और उनके कोच को बचाने के लिए? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप इस थाईलैंड के रेस्क्यू केस के बारे में नहीं जान पाएंगे। फिलहाल तो मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी में। दोस्तों जरा सी देरी ना करते हो, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये बात है 23 जून की, साल था 2018। थाईलैंड की फुटबॉल टीम वाइल्ड बॉस के बच्चे एक दिन अपने दोस्त का बर्थडे बनाने के लिए जाते हैं। अपने दोस्त का बर्थडे बनाना चाहते थे एडवेंचर करते हुए अपने कोच के साथ। तो वो अपने कोच के साथ डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे चियान राय पे, थाम लुआन गुफा पे। डिसाइड होने के बाद वो 12 प्लेयर निकल जाते हैं अपने कोच के साथ थाम लुआन गुफा की ओर। जैसे ही वो उस गुफा के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि थाम लुआन गुफा बहुत ज्यादा एडवेंचरस है। यही सब चीजों को देख के वो अपने दोस्त का बर्थडे बनाने के लिए चले जाते हैं थाम लुआन गुफा के अंदर। यहाँ पर अब वो गुफा के अंदर तो चले तो गए थे, लेकिन वो गुफा में जैसे ही अंदर घुसे तो वो गुफा में देखते हैं कि थाम लुआन गुफा अंदर से बहुत ज्यादा गहरी और लंबी है। यही सब चीजों को देखते हुए सभी लोगों का मन बहुत ज्यादा मचलित होने लगा और उनके अंदर एडवेंचर करने की होप और ज्यादा बढ़ने लगी। इसी वजह से वो गुफा में और अंदर जाते रहे और जाते जाते कब उन्होंने 1-2 किलोमीटर पार कर लिया गुफा के अंदर, उन्हें खुद को नहीं पता चला। अब कुछ समय बीत जाने के बाद उन सब लोगों ने 6 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था गुफा के अंदर। अब वो लोग भी बहुत ज्यादा थक गए थे 6 किलोमीटर सफर करने के बाद। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब पार्टी यहीं पर की जाएगी। तो वो लोग अब अपने दोस्त का बर्थडे बनाना चालू करते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन ये लोगों को नहीं पता था, ये लोग अंदर बर्थडे तो बना रहे हैं लेकिन बाहर मौसम बदलता जा रहा था। बाहर बहुत ज्यादा मौसम बिगड़ता जा रहा था, बरसात आने की आशंका बहुत ही ज्यादा हो रही थी। लेकिन ये गुफा के अंदर थे तो इन्हें कुछ भी नहीं पता चल रहा था। अब फाइनली कुछ ही समय बाद बाहर बरसात चालू हो गई थी और अंदर बैठे सभी लोगों को कुछ नहीं पता था इस चीज के बारे में, बस वो अंदर पार्टी कर रहे थे। ऐसे ही कुछ ही समय बाद जब उनकी पार्टी खत्म होती है तो उनमें से कुछ लोग ये चीज को नोटिस कर लेते हैं कि गुफा के अंदर बहुत ज्यादा पानी कहीं से आ रहा है। तो यही चीज को देख के वो लोग सभी लोगों को ये चीज के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। यही चीज को सुन के सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए गुफा के बाहर। लेकिन ये सब लोगों को ये नहीं पता था कि बाहर बहुत ही ज्यादा मौसम खराब हो चुका है और ये जिस रास्ते से आए थे सभी लोग, उसी रास्तों में अब पानी भरना चालू हो गया था। जैसे ये थोड़ी आगे जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि उस टाइम जब गुफा के अंदर पानी आ रहा था तो वो इतनी तेजी से नहीं आ रहा था जितनी तेजी से अभी आ रहा है और धीरे धीरे आगे पानी बढ़ता ही जा रहा है। ये चीज को देख के वो लोग डरने लगे और कुछ ही समय बाद पानी पूरी तरीके से अंदर आ चुका था। अब यहाँ पर ये सब लोग वहां पर फंस चुके थे और यही सब चीजों को देख के सभी 12 बच्चे अब डरने लगे और रोने लगे। जब कोच ने सभी बच्चों को देखा कि बच्चे बहुत ही ज्यादा डर गए हैं और रो रहे हैं तो कोच ने सभी बच्चों को चुप कराया और हौसला दिया कि डरो मत, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे यहाँ से बाहर जाने के लिए। कोच की ये बात सुन के सभी 12 बच्चों ने रोना बंद कर दिया और अपने आप को मजबूत किया। लेकिन यहाँ पर कोच को भी नहीं पता था कि पानी ऐसा भरा हुआ है उस गुफा में कि वहां से वो अकेले 12 बच्चों को ले जा नहीं सकता बाहर। कोच ने बस बच्चों को हौसला दिया और मजबूत किया कि डरो मत, कहीं ना कहीं से शायद बाहर से मदद आ जाए और कोई हमें बाहर से आके यहाँ से निकाल ले। लेकिन यहाँ पर सबसे दिक्कत वाली बात तो ये थी कि सभी 12 बच्चों और कोच के घर वालों को ये नहीं पता था कि आखिरकार ये लोग गए कहाँ हैं। अगर मदद भी कहीं से आए तो आएगी कहाँ से। अब यहाँ पर समय बीतता जा रहा था और गुफा में सारी जगहों पे पानी भरता जा रहा था। अब यहाँ पर सबसे दिक्कत वाली बात तो ये थी कि जहाँ पर ये लोग थे वहां पर भी पानी भरना चालू हो गया था।
यहाँ पर अब ये लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था, जब यहाँ पर पानी भर रहा है तो आखिरकार हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो उनके कोच ने उनको दोबारा से हौसला दिया कि डरो मत, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। कोच ने ये सब चीज़ों को देख के पहले ही महसूस कर लिया था कि अगर यहाँ पर पानी भरता है तो हम सब लोग यहीं पर ही मर जाएंगे। तो कोच ये फैसला करते हैं कि हमें सबसे ऊंची जगह ढूंढनी पड़ेगी इस गुफा के अंदर। तो वहाँ पर गुफा में देखते देखते ही कोच को एक ऐसी जगह मिलती है जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंची थी और वहाँ पर पानी शायद नहीं पहुँचेगा। तो कोच सभी 12 बच्चों को ले जाता है उस ऊंची जगह पे। अब सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बैठ के मदद का इंतजार करते हैं। इंतजार तो कर ही रहे थे, लेकिन अभी असली दिक्कत आना तो अभी भी बाकी थी। वहाँ पर धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल गिरता ही जा रहा था। धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता जा रहा था तो वो लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। चीज उन सभी लोगों को भी समझ में आ गई थी। उनके शरीर के अंदर एक और खौफनाक डर पैदा हो गया था ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की बात तो फिर भी ठीक थी, लेकिन यहाँ पर उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। कोच ने यहाँ पर हिम्मत जुटा के दोबारा से बच्चों का हौसला बढ़ाया। कोच ने बच्चों को बोला कि खाने के बिना तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं। लेकिन यहाँ पर फायदा यह है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पानी है, तो जब भी हमें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। और कोच ने बच्चों के लिए एक और सबसे अच्छा काम किया कि उन्हें मेडिटेट भी करवाया वहां पर, ताकि बच्चों के शरीर के अंदर का इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। ऐसे ही समय बढ़ता गया, कुछ घंटे दिनों में बदल गए, लेकिन वो बच्चे अभी तक घर नहीं आए और ना तो उनके कोच। सभी के घर वालों को चिंता होने लगी, तो वो सब निकल गए अपने अपने बच्चों को खोजने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार बच्चे गए कहाँ हैं। इसी वजह से सभी माँ बाप को उनके बच्चे नहीं मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक किस्मत वाली बात ये थी कि इनके फुटबॉल टीम में से एक बच्चा नहीं गया था और यही बच्चा इनका फरिश्ता बना आगे जाके। इसी बच्चे ने सभी लोगों को बताया कि ये सब लोग थाम लुआन गुफा पे गए हैं अपने दोस्त का बर्थडे बनाने के लिए अपने कोच के साथ। ये सब चीजों को सुनने के बाद सबके माँ बाप चले जाते हैं थाम लुआन गुफा के पास। जैसे ही उनके माँ बाप वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि बच्चों की बाईसाइकिल तो यहीं पर खड़ी है और यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि बच्चे इसी गुफा पे हैं उनके कोच के साथ। जैसे ही सभी लोग थाम लुआन गुफा के पास पहुंचते हैं और वहां पर जाके देखते हैं तो वो भी ये चीज को देख के हैरान हो जाते हैं कि पूरी की पूरी गुफा पानी से भरी हुई है। यही चीज को देख के सबके घर वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हमारे बच्चे मर तो नहीं गए इस गुफा के अंदर पानी की वजह से। यही सब चीजों को थाईलैंड के मीडिया वाले अपने न्यूज में कवर कर रहे थे और इंटरनेशनल न्यूज में भी ये दिखाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर सबके घर वालों की होप खत्म नहीं हुई थी। सबके घर वाले ये सोच रहे थे शायद कि हमारे बच्चे अंदर जिंदा हों कहीं पर। ये तो थी उनके घर वालों की बात। अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया इन बच्चों को ढूंढने के लिए और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बाहर के देश वाले रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया, जैसे कि अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन और इजराइल के रेस्क्यू टीम को बुलाया गया ताकि उन बच्चों की जान बचा सकें। जब इन देशों की रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है तो देखती है इस नज़ारे को, तो वो भी ये चीज को देख के हैरान हो जाते हैं और जल्द से जल्द बच्चों को बचाने के लिए ऑपरेशन को चालू करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो ये थी कि थाईलैंड के लोगों ने ऑलरेडी लाख लीटर पानी मशीन के द्वारा निकाल लिया था वहां से, तो वहां पर थोड़ा पानी का लेवल कम हो गया था। लेकिन अभी मुश्किल वाली बात तो ये थी कि इधर और भी ज्यादा पानी था जहां से बच्चों को निकालना था, लेकिन इतना ज्यादा टाइम उन बच्चों के पास नहीं था। इसी चीज को देखते हुए स्कूबा डाइवर चले जाते हैं पानी के अंदर बच्चों की जान बचाने के लिए। डाइवर्स पूरी कोशिश कर रहे थे बच्चों की जान बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक और मुश्किल ये आ रही थी कि पानी रुकने का नाम ले ही नहीं रहा था, पानी अंदर आता ही जा रहा था। इसी वजह से सब लोग ने मिलकर वहां पर एक बांध बनाया जहां से पानी अंदर आ रहा था। बांध बनने के बाद वो लोग ने दोबारा से बच्चों को ढूंढना चालू कर दिया। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते एक ब्रिटिश डाइवर को इंसानी गंध महसूस होती है। अब यहाँ से एक उम्मीद आ जाती है कि शायद अभी भी बच्चे जिंदा हों और इसके कुछ ही समय बाद आगे जाते जाते उन्हें वहां पर बच्चे दिख जाते हैं और जब स्कूबा डाइवर बच्चों को देखते हैं तो वो भी देख के हैरान हो जाते हैं कि सभी बच्चे मेडिटेशन कर रहे थे। अब यहाँ पर रेस्क्यू टीम को थोड़ी राहत मिली ताकि सभी लोग सही सलामत थे वहां पर। यहाँ पर एक और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इन सब लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। ये चीज को सोचने से पहले स्कूबा डाइवर्स ने बच्चों को खाना खिलाया, क्योंकि बच्चों ने लगभग 9 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और बच्चों की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही थी। अब इन 13 लोगों के साथ डाइवर्स भी वहां पर मौजूद थे, तो वहां पर ऑक्सीजन लेवल और भी ज्यादा कम हो गया था। यही सब चीजों को देखते हुए एक पाइप की मदद से ऑक्सीजन को अंदर मंगवाया गया ताकि सभी लोगों के लिए अंदर ऑक्सीजन हो सके। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी भारी मात्रा में था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि बच्चों को बाहर निकाला कैसे जाए। यही सब चीजों के बारे में सोचना चालू किया गया और बाद में नतीजा निकला कि बच्चों को बेहोश करके निकाला जाए ताकि बच्चे तैरने में असमर्थ थे और बच्चों को फ्लोटिंग किट में रख के लाया जाए बाहर, और फ्लोटिंग किट को आगे से एक डाइवर पकड़ेगा और पीछे से दूसरा डाइवर, ताकि कोई गलती ना हो जाए। इसी प्लान को करने के लिए डाइवर्स ने बच्चों को फ्लोटिंग किट में लेटाया और बच्चों को ऑक्सीजन मास्क पहनाया
और ऐसे ही सभी बच्चों को 2 दिन के अंदर बाहर निकाल लिया गया और यहाँ से ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी खत्म हो गया। और आप क्या सोचते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में, आप मुझे जरूर बताएं कमेंट में। तो फिलहाल तो ये वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्लिक करो उस बेल आइकन को, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकें। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, सीधे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे।